ये मेरी बड़ी प्यारी पंक्ति है श्लोक। इसमें सीक्रेट छुपा हुआ है। दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक कहते हैं कि पता नहीं मेरी भगवान की मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरे साथ हमेशा गलत हुआ, मेरे साथ दुनिया ने गलत किया और मैं जो चाहता हूं उसका विपरीत होता है। एक तो वो लोग होते हैं। एक दूसरे वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं ठाकुर जी का कितना आभार करूं, जो मैंने चाहा वही किया और जितना चाहा उससे भी ज्यादा किया, जो सोचा नहीं था। ये दो प्रकार के लोग होते हैं। ये दो प्रकार के जो लोग होते हैं, अब मैं इसके पीछे राज क्या है कि जो चाहता है उसके साथ वही हो रहा है, वो क्यों होता है, और एक ऐसा है जो चाहता है उसके बिल्कुल विपरीत होता है, वो क्यों होता है। ये श्लोक कहता है, यत्र यत्र मनो देहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापि याति तत्स्वरूपता। बहुत प्यारी बात है। यहां कहते हैं कि देही माने जीव, देही देह में रहने वाला जीव, सकलम धिया अच्छी प्रकार से पूर्ण बुद्धि लगा करके जब किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का चिंतन करता है तो उसी ओर खिंचा चला जाता है। फिर भले ही वो उसे चाहे, बात समझ में आ रही है, या न चाहे। इसके लिए मैं एक दृष्टांत पहले दिया है कई बार, फिर से याद दिलाने के लिए। बचपन में जब हम लोग साइकिल सीखते हैं तो शुरुआत में हैंडल को देखें तो पैडल खो जाता है, और पैडल को खोजने की कोशिश करें तो साइकिल इतनी देर में कहीं से कहीं चली जाती है। और जब हम आधी कैंची, पूरी कैंची या डंडा पे पहुंच जाएं और साइकिल चलाएं, फिर भी बहुत दिनों तक समस्या बनी रहती है कि जिधर हम देखते हैं ना साइकिल उधर ही जाती है। तो उस समय हम घबरा के क्या करते हैं, हम उधर साइकिल ले जाना नहीं चाह रहे, लेकिन शब्द समझिएगा मेरा, हम साइकिल उधर ले जाना नहीं चाह रहे, पर गलती ये कर रहे हैं कि निगाह हमारी उधर ही है। निगाह हटा लें तो साइकिल की दिशा बदले, लेकिन हम देखना उधर चाहते हैं पर साइकिल को ले जाना नहीं चाहते। ऐसे ही हम जीवन को बुरी परिस्थितियां, बुरे लोग, बुरी फीलिंग्स, बुरी भावनाओं में ले जाना नहीं चाहते, पर दृष्टि उन्हीं पर रखते हैं। और जब दृष्टि उन्हीं पर रखेंगे तो तुम ले जाओ या न ले जाओ, तुम अपने आप पहुंचोगे वहीं ढरक करके। फिर कहोगे हम ये चाहते नहीं है, पर होता है। तो चाहते नहीं है तो देखते क्यों हैं? चाहते नहीं है तो सोचते क्यों हैं? चाहते नहीं है तो उन्हें फिर मोबाइल में खोजते क्यों हैं? जब चाहते नहीं है तो उनके मैसेज पढ़ते क्यों हैं? उन्हें चाहते ही नहीं है तो उनकी खबर क्यों रखते हैं? जब चाहते नहीं हो तो पता है, सांची मार कबीर की जो दिल से दिया उतार, सांची मार कबीर की जो दिल से दिया उतार। जो हम चाहते नहीं है ना, उसे देखना बंद कर दें, सोचना बंद कर दें, हैं? उनको मैसेज करना, मैसेज पढ़ना बंद कर दें, हैं? उन्हें यूट्यूब पे खोजना, फेसबुक पे खोजना या उनसे संपर्क रखना बंद कर दें। तो जब दृष्टि वहां से हटेगी, फिर जहां हमें जाना, जहां हमें पहुंचना है, चिंतन का, दृष्टि का, सोच का वही आधार बन जाए, तो वहां न चाहते हुए पहुंच जाएंगे। यहां बहुत से लोग जो आए हैं जिन्हें पता भी नहीं था कि हमें वहां जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं सोच इस बात से जुड़ी है, भीतर पहुंच गए, वो नजर यहीं रही होंगी। यहां से मतलब परिस्थिति अलग है, लेकिन जो यहां का जो माहौल है या जो भक्ति है, जो भाव है, वो कहीं ना कहीं अंतर गहराइयों में रहता है। वो कभी किसी को दिखे या
कभी कभी तो स्वयं को नहीं दिखता आदमी को। तो ये कहता है श्लोक कि यत्र यत्र मनो देहि धारये, जहां धारण करा देगा अपने मन को। बोले ये मन जो है 3 कारणों से कहीं जुड़ता है। 3 कारण, स्नेहात्, द्वेषात्, भयात्। ये मन जो है 3 कारणों से, या तो जहां बहुत ज्यादा लगाव होगा, मां जाएगा बार बार, या फिर जाते बहुत दुश्मनी होगी, वहां भी बार बार जाएगा, लौट आने पर भी अरे दिमाग, मैं नहीं सोचना चाहता उस दुश्मन के बारे में, पर क्यों, क्या करूं, दिमाग खराब हो रहा है, रोकेगा है। लेकिन वो सोचना नहीं चाहता पर सोच जाता है, सोचना नहीं चाहता। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी ही ढील होती है, अपनी ही ढील होती है। स्नेहात्, द्वेषात्, और तीसरा है भयात्, भय से भी। जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं ना, अच्छे महापुरुष होते हैं, वो व्यक्ति की अच्छी अच्छी घटनाओं को बताएंगे, बुरी घटना को नहीं बताएंगे। क्यों? बुरी घटना बता देने से भयवश व्यक्ति का दिमाग फिर बार बार वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापि याति तत्तत् स्वरूपताम। उसी स्वरूप को, उसी घटना को, उसी दशा को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। मेरे गुरुजी एक वाक्य बनाते हैं, चिंतन करने से चिंतनीय के गुण धर्म चिंतक के चित्त में चिपक कर चिंतक की चित्तवृत्ति को चेतन के समकक्ष सचेतन कर देते हैं। अब बात का जो पल्ले नहीं पड़ी होगी, मैं समझाता हूं। जो भृंगी कीट होता है ना, वो कीड़े को पकड़ के लाता है और उसको डंक मारता है, बार बार भयभीत करता है, भिनभिनाता है। धीमे धीमे उसका जो कीड़ा होता है अपने स्वरूप को त्याग देता है, भृंगी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो चिंतन करने से, जिसका चिंतन करेंगे हम, हमारे अंदर उसके गुण धर्म आ जाएंगे, उसकी बातें आ जाएंगी, उसका रूप भी बनने लगेगा।